और अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन मुसलमानों के बाहिमी इत्तेफाक को टूटने ना दिया, आपस में मुसलमानों को दस्तो गिरेबां होने ना दिया। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसके अलावा जो दीगर लोग हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे के अंदर गलत प्रोपोगंडा करके आप सुनोगे, क्योंकि ये अयाम चल रहे हैं ना, आप यूट्यूब उठाकर देखना, मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इसी तरीके से सलमान नदवी एक हिंदुस्तान का है, देवबंद का आलिम था, पता नहीं अल्लाह ने क्या कौन सी लानत के अंदर उसको मुब्तला किया कि अब वो सहाबा के खिलाफ बकवास करता रहता है। हालांकि नदवतुल उलमा से ताल्लुक़ रखने वाला बड़े अकाबिर उलमा की औलाद में से, अभी तलक सफ़ेद रीश है, अभी तलक तो देवबंद का बहुत बड़ा ख़तीब था हिंदुस्तान के अंदर, और अब वाज़े तौर पर शियत का प्रचार करता है। तो इस किस्म का मैंने देखा है, मैं आपके सामने तभी कह रहा हूँ, तो गलत प्रोपेगेंडे और गलत किस्म के इहामात दिए जाते हैं, आप पढ़ सुन लोगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब हर बंदा चलाता है आपके सामने आ जाएगा कि हज़रत उस्मान गनी अयाज़ुबिल्लाह ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, अपने रिश्तेदारों को ओहदे दे दिए थे, अपने रिश्तेदारों को जो के ऊपर जो है बैतुल माल से माल खर्च किया करते थे, और यूँ करते थे और यूँ करते थे, और बेइंसाफ़ियाँ थी, और ऐसा था और वैसा था। तभी तमाम आलम के लोग जो है वो मुत्तफ़िक होकर हज़रत उस्मान के कत्ल के ऊपर आ गए। तो ये सारी के सारे झूठे प्रोपोगंडे हैं। हालांकि तारीख़ के बड़े बड़े मौर्रिखीन ने इस बात का रद्द किया है, इब्न खल्दून ने, तारीख़ तिबरी वाले ने, और इसी तरीके से ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की इस पर गवाही मौजूद है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की गवाही मौजूद है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जैलानी ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा है, सब ने लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जितने इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद हैं, उसकी कोई असल नहीं है, सब के सब ये वही लोग थे। देखें, कल रात को ही मैंने एक विकीपीडिया आम है जिसके अंदर तमाम दुनिया की मालूमात होती है, और एक विकी शिया होता है विकीपीडिया की तरह, उसी पे पढ़ा कि उनने यही बातें लिखी हुई थी। भाई कोई भी लिखेगा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपके सामने नेट के ऊपर विकी शिया आ जाएगा, वो शियों का है विकीपीडिया की तरह। उसके अंदर सारी यही बातें लिखी थी कि अपने रिश्तेदारों पर पैसा खर्च किया करते थे, और अपने रिश्तेदारों को मनसब दे दिए थे, और बेअतदालियाँ थी, बेइंसाफ़ियाँ थी, और ये था और ये था, बहुत सारे मुनकरात और बिदात को जन्म दे दिया था। इस वजह से मुसलमान मुश्ताल हो गए और हज़रत उस्मान के कत्ल पर आमादा हुए। ये सब झूठी बातें, ये इन्हीं लोगों ने किया, यही लोग थे। मुख्तसर कर रहा हूँ, वाक़िया बात अहम है इसलिए थोड़ा बढ़ा कर रहा हूँ, नहीं तो ख़त्म करता। देखें, ये वही लोग थे, अब आपको कड़ियाँ मिल जाएंगी, ये वही लोग थे जिनने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। इन्हीं लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़कर ज़बरदस्ती कहा कि आप खिलाफत की बेत लो। हज़रत अली ने इन्हीं से कहा था कि दऊनी वल्तमिसु गैरी, कि मुझे छोड़ो, मेरे अलावा किसी और को ढूंढो, मुझे क्यों खलीफा बना दो। कहा नहीं, तलवार दिखाकर नहीं बनोगे तो आपकी भी गर्दन काट देंगे, आप ही खलीफा बनोगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 7 हरफ़ चुपके रहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत उस्मान गनी के क़िताल का क़िसास लेना चाहा तो इन्हीं लोगों ने तलवारें दिखा कर के नहीं, क़िसास नहीं लेना आपको। फिर इसी के पेश नज़र जंग जमल हुई, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली के दरमियान, और उसके बाद जंग सिफ़ीन हुई। यही लोग थे जो जंग सिफ़ीन के बाद 2 ग्रोहों के अंदर तकसीम हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर माविया से सुलह कर ली, और आधा हिस्सा हज़रत अमीर माविया के पास गया शाम वग़ैरह का, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कूफा वग़ैरह का इलाका, खुरासान का इलाका आया, और जो हिजाज था, हिजाज मुक़द्दस एक आज़ाद रियासत बन गया, जिस पर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे वो वाली बने और वो वहाँ के गवर्नर बने। तो इस वक़्त जब ये लश्कर यहाँ से निकला, हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान में जब सुलह हुई, ये यहाँ से जब निकले तो निकलने के बाद यही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर था। इसमें ये 2 ग्रोहों के अंदर तकसीम हुआ। एक कहता था कि अली ने मुआविया के साथ सुलह करके अच्छा नहीं किया, इनने 2 इंसानों को हकम बनाया, अमर बिन आस को और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और अल्लाह कुरान में कहता है कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। इंसानों को कैसे हकम बना दिया, जैसे हम आपस में फ़ैसला करवाते, ख़वारिज का यह अकीदा था कि इंसान फ़ैसला नहीं कर सकते, फ़ैसला सिर्फ अल्लाह ही करेंगे। तो कहा कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म और फैसला तो अल्लाह कहा कि यह अली ने इंसानों को कैसे दिया, लिहाजा नाउज़ु बिल्लाह हज़रत अली काफिर हो गए और हज़रत अली खिलाफत के अब लायक नहीं है, लिहाजा अली के ख़िलाफ़ खुरूज किया जाएगा।
तो इसी लश्कर के अंदर और दूसरे लश्करी तो कहते थे नहीं अली ने जो किया सही किया। तो यहाँ पर तकसीम हुए, ये खवारिज बने और वो शियान अली के नाम से मशहूर हुए, शियान अली के नाम से मशहूर हुए। और ये वही कूफी थे कि जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खतूत दे देकर 50,000 खतूत देकर बुलाया और उधर आकर साथ छोड़ा और कत्ल करवाया। तो यही कमबख्त थे शुरुआत से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में, जंग जमल के पीछे, जंग सफ़ीन के पीछे और हज़रत हुसैन के कत्ल के अंदर यही लोग शरीक थे। आप शुरुआत से देखो यही लोग थे शरीक। और बाद के अंदर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उन लोगों के अफ़ाल पर तानाज़नी करते हैं कि नहीं वो ऐसे थे और वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल पाक और साफ़ और नेक लोग थे। हकीकतन ये मुनाफिकीन का टोला जो इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ है, शुरू से इस्लाम को नुकसान पहुँचाता रहा है और आज भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इनकी साजिशों से अपने आप को महफूज रखें। और ये सोशल मीडिया पर इस किस्म के जो लोग आते हैं, ये उन्हीं की फंडिंग से बात करते हैं, चाहे वो सलमान नदवी हो हिंदुस्तान वाला, या पाकिस्तान वाला अली मिर्ज़ा हो, या कोई भी हो जो सहाबा के इस किस्म के मामलात को उठाकर कहता है कि नहीं ये सहाबा की ये गलतियाँ थी, ये गलतियाँ थी। ये सब का सब उधर से फंड आता है, पैसा आता है पेट के अंदर, तो मुँह से आवाज़ निकलती है। लिहाजा मुसलमानों को इनसे अपने आप को बचाना चाहिए।